लेवल ऑफ लीडरशिप आ रही है वो सेम है। हाँ। बिल्कुल। अब तो जो क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस इस लीडरशिप के साथ काम कर सकती है कि नहीं, सिंपल एज दैट। और क्या वो इतने बड़े लीडर की हत्या के बाद यूएस के साथ काम करना चाहेंगे? उनके पास अभी ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट, इस समय। तो इन्होंने, अगर आप देखें लास्ट 2 दिन में जो हुआ है, आपने काफ़ी इसराइल और यूएस ने काफ़ी बॉम्बिंग्स की हैं, जिसमें उनका एयर डिफेंस किया है, नेवल कैपेबिलिटी को कम कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को कम कर दिया है। और अभी वो चाहते हैं कि वो टेबल पे आए और बोले कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। तो ये कहाँ तक रहेगा, ये आएगा भी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं। और ट्रंप ने भी कहा कि मुझे बताया गया कि वो बात करना चाहते हैं और मैं बात कर सकता हूँ उनसे। तो वो एक वो है, बट सॉफ्टनेस के स्टैंड्स तो आ नहीं रहे हैं, अभी भी बम्बारी जारी ही है। वो जारी रहेगी जब तक सीज फायर नहीं होता ना। जब तक सीज फायर नहीं होता वो जारी रहेगी। और वो काउंटर अटैक भी ईरान से हो रहा है, तो कितना होगा। और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक तरह से स्प्लिट हो रहा है, राइट। आपकी ईरानियन गार्ड्स जो हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो कुछ और स्टेटमेंट्स निकाल रही हैं, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो दूसरा स्टेटमेंट्स निकाल रही हैं। तो वहाँ पर मतभेद था वो अब सामने आता वो आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों एक इमोशनली चार्ज्ड हैं और दूसरे डिप्लोमेटिकली चार्ज्ड हैं। तो दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट। पर भारत के लिए अगर हम देखें तो मार्केट आज थोड़ा सा वो रहेगा, नर्म रहेगा, बट उतना इम्पैक्ट हमने देखा था कि इतना गिरेगा बुरी तरह, वो नहीं, वो दिख नहीं रहा है। अभी तो 100 पॉइंट ही टूटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि ओवर पिछले 12 घंटे में काफ़ी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें ट्रंप का स्टेटमेंट भी है कि वो पीस टॉक्स को बढ़ावा देता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि वो पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं, और वो इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं रोकना चाहते। ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे। तो क्रूड में भी थोड़ी सी रिकवरी आएगी, क्योंकि क्रूड देखा जाए तो 13-14% बढ़ा था, वहाँ से नीचे गिरा है 8-9%। तो बीते शाम बार्कलेज की मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो तो $100 की बात कर रहे थे ब्रेंट पे पहुंचने की, वो भी नियर टर्म में। देखिए, जब पिछले 2 साल में जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट में आए हैं, उसमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। सही बात है, हाँ। ठीक है। अभी भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जो ईरान हमला कर रहा है, वो यूएस एसेट्स पे कर रहा है। उसका कोलैटरल डैमेज आसपास दिख रहा है, वो हो रहा है, बट इम्पैक्ट ये है कि ये सारे कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हुए। अगर ये इन कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तब हम क्रूड को देखेंगे 100 के ऊपर जाते हुए। बट ये सारे कंट्रीज वेट एंड वॉच है। ये इन सारे कंट्रीज का एक ही एजेंडा है आज के डेट में, डेवलपमेंट, उनकी कंट्रीज का डेवलपमेंट। सऊदी को ले लीजिए, ओमान को ले लीजिए, जॉर्डन को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, यूएई को ले लीजिए, ये सारे के सारे अब डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कर रहे हैं। ये वॉर या ये स्कर्मिश उनके इकोनॉमी के लिए ख़राब है, क्योंकि ये सारे इकोनॉमीज उस एरा से निकल गए हैं कि जहाँ पर लॉन्ग ड्रॉन वॉर होते थे और उसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट नहीं होती थी। तो आज की डेट में अगर उनको इन्वेस्टर्स चाहिए तो ये नहीं कर सकते वो। तो आपको देखेगा कि यहाँ पर, जैसे अभी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, बंद होने की बात की, इराक जो है सऊदी अरेबिया के थ्रू अपना क्रूड बेचेगा। उनका इप्सा पाइपलाइन है जो क्रूड इराक से सऊदी अरेबिया में आता है, वहाँ से रेड सी के थ्रू बाहर आता है। सऊदी अरेबिया भी रेड सी के थ्रू बाहर अपना क्रूड भेज सकता है। गल्फ ऑफ ओमान से भेज सकता है, जहाँ पर वहाँ पर कोई खतरा नहीं है वहाँ का। तो एक अगर आप देखें तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करें कि आप फ्लाइट रेडर 24 का डेटा देखिए, आपने देखा होगा कि फ्लाइट्स कैसे वो कर रही है। ऐसे ही वही रूट पे अभी आपको क्रूड भी उसी रूट से, तो ज़्यादा महंगा होगा, फिर थोड़ा बहुत अगर रेड सी से आता है तो थोड़ा सा महंगा तो हो ही गया ना, 8-9% महंगा हो गया, राइट, जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होता, बट वो इम्पैक्ट रहेगा उसमें।
बिल्कुल बिल्कुल। सजीत सर, एक और सवाल है। देखिए, लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। पिछले 2 दिनों से जो सोशल मीडिया उस पे एक बाढ़ जैसी आ गई है। हम देख रहे हैं लगातार कि हम मंडे के जब मार्केट्स देखेंगे तो हो सकता है कि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेड में उन्हें दिखे। इस वक्त इन्वेस्टर्स को क्या सलाह होगी? कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पर हम ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ आज देखेंगे, या फिर कोई ऐसे भी सेक्टर्स रहेंगे जिनको थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा इस सिचुएशन में? देखिए, भारत की तरफ से 2 या 3 अच्छे नंबर्स आए हैं। एक तो जीडीपी का नंबर अच्छा आया फ्राइडे को, फिर जीएसटी का नंबर आया 1.83 लाख करोड़ जो ओवर द वीकेंड आया है, और फिर ऑटो नंबर्स भी डिसेंट नंबर्स आए हैं संडे को। ये 3 चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो हमारे अच्छे आए हैं। जीडीपी नए रिवाइज वर्जन में आया है पर अच्छा नंबर आया है। 1.83 लाख जो जीडीपी है वो फरवरी के महीने का, जो कि एक्चुअली जो है देखा जाए जनवरी के महीने का है, जो फरवरी में हम लोग कंपनीज डिपॉजिट करती हैं। तो अब देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जीडीपी नंबर्स ऊपर आते जा रहे हैं। 1.83 लाख हो गए हैं अभी, और उसका मतलब ये है कि डिमांड सस्टेन कर रहा है, कंजम्पशन डिमांड। जो जीएसटी में जो रेट कट हमने देखी थी, जिसकी वजह से हमने एकदम गिरावट देखी जीएसटी में आपके इस अक्टूबर के महीने में, और फिर वो वापस वो बढ़ रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंजम्पशन वापस आ रहा है। दूसरी बात जो चीज़ है कि आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रोथ जीडीपी Q3 के नंबर्स अच्छे थे। और तीसरी अगर हम देखें तो अभी फरवरी के जो ऑटो नंबर्स हैं मोर और लेस इन लाइन आए हैं, मतलब कोई गिरावट नहीं है। वाई भी देखे तो गिरावट नहीं है, इन लाइन एंटिसिपेशन के आसपास आए हैं। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इस मार्केट के लिए। बट अगर हम निवेशक पिछले कुछ दिनों से अगर हम कर रहे हैं तो हम ये कहते आ रहे हैं पिछले हफ्ते से कि अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए वीकेंड में जाते हुए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और आज भी हम देखेंगे कि कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट अपनी पोजीशंस को आगे लेके नहीं जाएंगे। आज एक्सपायरी भी है, क्योंकि कल छुट्टी है होली की। तो अब हम वेडनेसडे को आते हैं और थर्सडे को फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी आता है। तो हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत कवरिंग होगी। जो पिछले 2 दिन से जो हमने शॉर्ट्स ऐड होते हुए देखा है, क्योंकि एफआईएस भी देखें तो एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस अभी लगभग 92% हो गए हैं। मतलब लॉन्ग पोजीशन 18%, पहले 22 थे, 22 से सीधा गिर के 18 हो गए। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं। हमने देखा फ्राइडे को कि निफ्टी बैंक स्टॉक में शॉर्ट्स बहुत ऐड हुए थे, तो वहाँ पर भी हमने सेलिंग देखने को मिली। हाँ, फ्राइडे को ये भी था कि कुछ स्टॉक्स में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली, जैसे कि आपके L&T फाइनेंस और AB कैपिटल, बिकॉज MSCI का रिजिक हो रहा था उसकी वजह से। बट बाकी अगर हम मोटा देखें तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने थोड़ी सी बहुत शॉर्ट पोजीशन देखी। हाँ,